नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। आज खबर का विश्लेषण है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की मुश्किलें बरकरार, रिमांड बढ़ी, तबीयत बिगड़ी, पीजीआई में इलाज, विपक्ष ने उठाए सवाल। मिर्जा गालिब लिखते हैं, धीरे धीरे करके दुनियादारी सीखी है हमने, धीरे धीरे करके दुनियादारी सीखी है हमने, वरना पहले हम भी कसम खाने वालों को सच्चा मानते थे। खबर को विस्तार देते हैं। देवरिया जमीन आवंटन मामले में फंसे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं। एक और जहां अदालत ने उनकी न्यायिक रिमांड 21 जनवरी तक बढ़ा दी है, वहीं दूसरी ओर जेल में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें देवरिया से गोरखपुर होते हुए लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कराया गया। वर्तमान में उनका इलाज कार्डियोलॉजी विभाग में चल रहा। अब आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने 1999 के एक जमीन आवंटन मामले में पद के दुरुपयोग और कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के आरोप में 9-10 दिसंबर की रात शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई देवरिया की सीजेएम कोर्ट में चल रही है। 7 जनवरी को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 21 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। मंगलवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई, जबकि बुधवार को कोर्ट ने रिमांड अवधि बढ़ाने का आदेश सुनाया। अब तबीयत बिगड़ने से बड़ी सत्ता पक्ष व विपक्ष की चिंताएं। जमानत खारिज होने के अगले ही दिन जेल में अमिताभ ठाकुर के सीने में तेज दर्द की शिकायत सामने आई। पहले उन्हें महर्षि देवरावा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया ले जाया गया, जहां ईसीजी रिपोर्ट असामान्य पाई गई। इसके बाद हालत गंभीर देखते हुए उन्हें गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया। बीआरडी में भी स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार न होने पर डॉक्टरों ने बुधवार शाम लखनऊ रेफर कर दिया। फिलहाल पीजीआई लखनऊ में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कानूनी मोर्चे पर अगला उनका कदम क्या होगा। अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी के मुताबिक सीजेएम कोर्ट में लंबी बहस के बाद जमानत याचिका खारिज की गई है। अब बचाव पक्ष 9 जनवरी को जिला जज की अदालत में जमानत के लिए नई याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा है। कानूनी जानकारों के अनुसार जिला जज की अदालत में स्वास्थ्य आधार पर राहत मिलने की संभावना पर भी दलील दी जा सकती है। अब विपक्ष और समर्थकों का क्या आरोप है? इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्षी दलों और अमिताभ ठाकुर के समर्थकों ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी को लंबे समय तक हिरासत में रखना, गंभीर बीमारी की स्थिति में भी जमानत न मिलना और 25 साल पुराने मामले में अचानक सख्ती, ये सब राजनीतिक द्वेष और दबाव की आशंका को जन्म देता है। विपक्ष का आरोप है कि अमिताभ ठाकुर लंबे समय से सरकार की आलोचना करते रहे और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर आवाज उठा रहे थे। ऐसे में यह कार्रवाई प्रतिशोधात्मक हो सकती है। अब इस पर सरकारी पक्ष का तर्क क्या है? वहीं अभियोजन पक्ष का कहना है कि मामला गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसमें दस्तावेजों की कूट रचना और पद के दुरुपयोग के आरोप हैं। ऐसे मामलों में कानून सभी के लिए समान है और जांच का न्यायिक प्रक्रिया अपने तय नियमों के तहत आगे बढ़ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा। हम आगे के कंक्लूजन में आपको बताते हैं। मिर्जा गालिब लिखते हैं, कुछ तो बात होगी तेरे खारेपन में ए समंदर, कुछ तो बात होगी तेरे खारेपन में समंदर, वरना हर मीठी नदी तुझसे मिलने नहीं आती। इस खबर का हम कंक्लूजन करते हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का मामला अब सिर्फ एक जमीन आवंटन केस नहीं रह गया है, बल्कि यह न्यायिक शक्ति, प्रशासनिक जवाबदेही और सत्ता की संवेदनशीलता की अग्नि परीक्षा बन चुका है। एक तरफ कोर्ट कानून के दायरे में रहकर रिमांड बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ गंभीर स्वास्थ्य संकट ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या न्याय केवल प्रक्रिया है या उसमें मानवीय दृष्टिकोण भी शामिल होना चाहिए। रिमांड बढ़ाना बताता है कि अदालत आरोपों को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। वहीं पीजीआई तक रेफर किया जाना इस सच्चाई को उजागर करता है कि मामला अब कानून से आगे इंसान की जिंदगी तक पहुंच चुका है। अब फैसला सिर्फ अदालत नहीं करेगी, बल्कि आने वाले दिन तय करेंगे कि यह कार्यवाही कानून की जीत मानी जाएगी या सत्ता के कठोर चेहरे की एक और मिसाल होगी।
सबकी निगाहें अब जिला जज की अदालत और पीजीआई की मेडिकल रिपोर्ट पर टिकी है। यहीं से तय होगा आगे का नैरेटिव। हम इस तरह की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस खबर पर अपनी कमेंट राय बॉक्स में जरूर दें। हम और तमाम पहलुओं पर आप तक खबर लेकर पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दर्शकों। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।